अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे कि इंसान कैसे एक मशीन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है कि अगर दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग चलती है, तो हमारे दिमाग को फिर कंट्रोल करने वाला कौन है? क्योंकि हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर सवाल वहीं पर घूम फिर के आ जाता है कि अगर तो हमारा जो जिस्म है वो दिमाग के अकॉर्डिंग चलता है, तो क्या हम दिमाग के गुलाम हैं? अच्छा, आगे बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर तो हमने जान लिया कि हमारा जो दिमाग है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात आपको आगे आके समझ आएगी। अगर हमने जान लिया इतना ही कि हम एक सिस्टम है, तो हम अपनी बॉडी को किसी भी टाइप से चेंज कर सकते हैं। इज़ लाइक कि अगर कोई डिफरेंट है आपसे, अगर कोई चीज़ कर सकता है, तो इट्स मीन आप भी वो चीज़ कर सकते हो। बस आपने अपने सिस्टम को समझना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को मानने के बाद कि हाँ हम सिस्टम है, हमें ये समझ आ जाएगा कि यार इस सिस्टम में सॉफ्टवेयर भी तो इंस्टॉल किया जा सकता है। सेकंड चीज़, हमारे जो दिल में जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी वो हमें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और यही रास्ता जो है ना हमें अल्लाह की तरफ लेके जाएगा इंशाअल्लाह। देखो, मैं सोच के अंदर पड़ गया था ये जान के, जब मेरे दिमाग में सवाल आया था कि अगर तो दिमाग ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और अगर तो हम इस दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ है। ये क्या है? तो इसकी गहराइयों के अंदर जाने से पहले मैं बेसिक सा मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन के पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सीखते हैं खुद से। इस लाइक के अभी फॉर एग्जांपल समझ लो, आपको पेन के बारे में नहीं पता, तो आपके दिमाग में ये पेन के ख़यालात या इससे रिलेटेड कोई सी भी सीख नहीं आएगी। पर अगर मैं आपको बता दूं कि ये एक पेन है और ये ब्लैक कलर है और इसके ऊपर ढक्कन होता है, इस पर ये लिखा हुआ है, तो ये आप रिसीव करोगे अपने कानों से, और फिर क्या होगा, वो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की शक्ल के अंदर बैठ जाएगी। तो इससे जो है ना आपका दिमाग खुद से बातें करना शुरू कर देगा। यानी कि आप जो बोलते हो कि यार मैं जो हूँ खुद से बातें करता हूँ और मुझे खुद से जवाब भी मिलते हैं, सो दैट इज़ द थिंग। बट आगे गहराइयों के अंदर जाके मैं आपको इस चीज़ का भी बताऊँगा। फ़िलहाल हम समझ रहे हैं कि ह्यूमन एक सिस्टम है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस सवाल का जवाब मुझे दो कि ये जो दिमाग है ये हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर हम दिमाग के ग़ुलाम हुए ना। लेकिन अगर हम दिमाग को कंट्रोल करने, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा है जो कि दिमाग से भी ऊपर की पावर को रखता है। यहाँ पे मुझे समझ आया कि हमारे अंदर रूह होती है, और वही रूह जो है वो इस बॉडी को रूल कर रही है। अब इसे थोड़ा सा ईजी होके समझते हैं कि बेसिकली रूह होती क्या है। रूह जो है ना एक नहीं है, रूह अलग अलग टाइप की हमारे अंदर हैं। और जैसे आपने फिल्मों में देखा है ना कि मैंने ये चीज़ लाइक एक बंदा जाता है और पहाड़ों के अंदर और कुछ ऐसा मैजिकली निकलता है, और ये सारी चीज़ें दैट इज़ रियल। सो हमने अपनी रियल लाइफ के अंदर उन रूहों को एक्टिवेट करना है। अब इसे आप नफ्स भी बोल लो और इसे आप चक्रास भी बोल लो, सही है। तो ये सारे मेरे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को मैं सीक्वेंस से लेके चलूँगा। ऐसा नहीं है कि जो ये सीक्वेंस है वो ऐसा कि जब आप लास्ट में पहुँचो, तो जब आपकी थर्ड आई ओपन हो, तो उस टाइम पे आपको पता हो कि यार थर्ड आई ओपन हुई है और मैं प्रिपेयर हूँ। बिकॉज समटाइम्स लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती जो है ना थर्ड आई को खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें हेलुसिनेशंस होती हैं, उन्हें
समझ नहीं आती वो चीज़ें। वो इस वजह से होता है कि आप फोर्सफुली इसको एक्टिव कर रहे हो। बट मैं आपको इस सीक्वेंस से लेके चलूँगा कि एंड तक आते आते जब हम थर्ड आई को समझेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ आज से जुड़े हो और तब तक जुड़े ही रहोगे इंशाल्लाह। तो वो थर्ड आई फिर आपके लिए ईजी हो जाएगी। सो यू आर एट द नेक्स्ट लेवल। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? पहली बात तो है ना, एक चीज़ है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ जोड़े में पैदा करी है। तो हमारे जो जिस्म के अंदर दिमाग आपने देखा है कि बीच में से स्प्लिट हो रहा है। 2 आँखें हैं, जोड़ा है, नाक के भी 2 हिस्से हैं, लिप्स के भी 2 हिस्से हैं, कान के भी 2 हिस्से हैं। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो हमारे अंदर दिल और दिमाग अपोनेंट हैं, तो इसके भी 2 हिस्से हैं। अब जो है वो बेसिक सी बात करता हूँ, आगे आके डिटेल के अंदर समझेंगे क्योंकि रूह की पोजीशंस चेंज होती हैं। तो होता सीन ये है कि रूह जो है ना, वो जो जहाँ से अल्लाह पाक कलाम करते हैं, जो बोला जाता है कि दिल की सुनो, वो दरअसल जो है ना इस तरफ होती है जिधर से अल्लाह पाक कलाम करते हैं। वो दिल के बिल्कुल करीब होती है, जिससे क्या होता है कि वो दिल की तरफ सिग्नल्स देती है और सिग्नल्स जो है ना वो फिर वो न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे दिमाग के अंदर जाके हमारे अंदर फिट हो जाते हैं। तो मिसाल ले लो, अगर आपने अल्लाह पाक से मांगा कि मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह पाक क्या करेंगे? अल्लाह पाक के पास डायरेक्ट कंट्रोल है आपके दिल का। अल्लाह पाक बोलेंगे बस अपनी दिल की सुनो। व्हेन यू स्टार्ट दिल की सुनना, तो दिल से फिर आपको वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, आप उसको दिमाग के अंदर लेकर आओगे। सो दैट इज़ अ रूल। ये बेसिक है और अभी मुझे समझ आता है कि आपको समझ नहीं आएगा ये बात, पर हमें जानना ज़रूरी है कि 2 रास्ते हैं हमारे पास। अच्छा, तो 2 रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता है शैतान का और दूसरा रास्ता है अल्लाह का। अब देखो सीन क्या होता है कि हमारे दिमाग के साथ भी ना एक लिविंग थिंग जुड़ी हुई है। अब इससे जो है ना मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रूह नफसानी बोला जाता है या रूह हैवानी बोला जाता है, इन दोनों के अंदर मैं कंफ्यूज हूँ। आगे चल के वीडियो के अंदर इसको कंफर्म कर लेंगे। बहरहाल ये जो रूह हैवानी होता है ना, ये इज़ लाइक के मखलूक है कोई। तो सीन क्या होता है कि जो शैतान के मानने वाले होते हैं ना, बुरे जिन्नात, वो क्या करते हैं, वो आके हमारे हमजात को बताते हैं और हमारे हमजात के पास एक्सेस है कि वो इसको बता सके। और इन सब प्रोसेस के अंदर अगर हम 3D डायमेंशन के अंदर समझने की कोशिश करें तो हमें साइंस के तौर पे ये समझ आता है कि ये जो पीछे से हमारे फोटोन सिग्नल्स निकलते हैं और ऊपर से पीछे से जो है ना कुछ भी डाला जा सकता है जो कि हमें नज़र नहीं आता है। इज़ लाइक के एक एनर्जी जो कि पीछे से डाली तो एक न्यूरॉन आपके अंदर एक्टिव हुआ और न्यूरॉन फ़ौरन पहुंचा आपके दिमाग के अंदर, और फिर जो आपकी जिस नफ्स पे आप हो ना, जैसे नफ्स अम्मारा हो, नफ्स अम्मारा पे हो, नफ्स लवामा पे हो, नफ्स मुतमइन्ना पे हो, उस हिसाब से अटैक किया जाता है। तो क्या हुआ कि हमजाद ने विस्पर करी इसको, और ये क्या है, ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो हमें अंदर जो आवाज़ें आ रही होती है लाइक कि हाँ हम यूँ भी कर लें वो भी कर लें, पर सम टाइम सम सिचुएशंस के अंदर, कुछ सिचुएशन के अंदर हम खुद सोच रहे होते हैं जो कि हमारे नफ्स का शिकार होता है। कुछ सिचुएशन के अंदर हमें वो विस्पर्स भी सुनाई दे रही होती है जो हमें लगता है कि यार ये अपनी अपनी सी आवाज़ है। और जब आपको लगे कि यार मैं ऐसा हूँ नहीं, फिर भी मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, सो जस्ट थिंक कि ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे दिल से भी ना चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस लाइक कि हमारा दिल अगर हमने एक्टिव कर लिया तो हम अपनी रूह से कनेक्टेड हो जाएंगे। जहाँ पे कल्ब भी होता है तो अल्लाह पाक हमसे बात भी करेंगे। ऐसा क्या होता है कि रूह की अलग एक, जहाँ पे दिल है ना वहाँ पे एक अलग रूह है और रूह की अलग एक रूह है, और वो जो रूह है ना वो कनेक्टेड है अल्लाह से। अब अल्लाह के पास है डायरेक्ट एक्सेस। मैं एक ही लफ्ज़ के अंदर आपको समझाता हूँ। वो एक लफ्ज़ ये है कि अल्लाह ने अपनी रूह फूकी इंसान के अंदर। सो अल्लाह पाक के पास है डायरेक्ट एक्सेस के, एक जैसे वो वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी के अंदर अल्लाह पाक ने यहाँ से बोला हाँ यूँ 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 यूँ, वो डायरेक्ट जो है ना दूसरे वॉकी टॉकी जो जहाँ पे लगाया हुआ है वहाँ पे बजता है, और जैसे ही बजता है वो सिग्नल पहुँच जाते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि अल्लाह से बात करना कैसा होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो है ना ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, वो एक रिसीवर है। और वो रिसीवर कैसे है कि जो
कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना विस्पर के बारे में, तो वही वो सिग्नल्स होते हैं जो कि वो रिसीव करता है। अब वो रिसीव ज़रूरी नहीं है कि हायर डायमेंशन वाले बीइंग से करे, वो 3D डायमेंशन वाले बीइंग से भी रिसीव करता है। अब गौर करो कि यार आप बोलोगे कि मैं कौन सा रिसीव कर रहा हूँ, मैं तो खुद से थिंक कर रहा हूँ, बट थिंक और योर सेल्फ के जब आप पैदा हुए तब आपका दिमाग था खाली, बिल्कुल खाली। तो फिर आपने जब पैदा हो गए ना, तो हल्के हल्के बड़े हुए, तो आप रिसीव करना शुरू हुए। उस रिसीव के बेसिस पे आपका ये जो मखलूक है ना, ये सीख रही है उस रिसीव के बेसिस पे जो आपसे दिमाग से कंट्रोल में है, लाइक कनेक्टेड है बिल्कुल। तो ये इससे सीख रही है। अब होगा क्या, होगा ये कि जितने भी आपने सिग्नल्स रिसीव करें ना, वो ये समझेगी, वो बोलेगी अच्छा ये सीखने वाली रूह है। वो सीखने के बाद जो है ना, आपके जिस्म के अंदर इस चीज़ को उतार देगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग है कनेक्टेड इससे। फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि फिर जो है ना बुरे जिन्नात आपके पास आएंगे, जो कि हमजात आपसे जो जुड़ा हुआ होता है उसके पास आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो तो सीखे हुए, आप तो अभी अभी पैदा हुए हो ना, वो काफ़ी टाइम से दुनिया के अंदर हैं, दे ऑलरेडी नो द थिंग्स, और वो फिर वो चीज़ें बताते हैं इधर, और फिर इधर से इधर, और फिर ये जो है ना, ये हमसे वो करवाना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप शैतान के रास्ते पे चलोगे तो आप ऑटोमेटिक वो काम कर रहे हो जो कि ख़िलाफ़ है इस्लाम के। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं हम लाइफ के अंदर के, हम जो है ना, अगर वो सिर्फ नीयत साफ़ करके कर लेना तो हम बच जाएंगे, और अगर हमारी नीयत साफ़ नहीं हुई ना, तो वही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होंगी आखिरत के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको सोचने के लिए देता हूँ, ये वीडियो आज आप सोचो, आगे बढ़वाऊँगा तो फिर आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि इंसान को अगर इंसान के तरीके से समझना है ना आपने, तो फिर आप डॉक्टरी पढ़ो, ये सारी चीज़ें पढ़ो। पर आप चाह रहे हो कि यार मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरे पास यूँ नहीं है वो नहीं है। सो ब्रदर, जस्ट लर्न अबाउट रूहानी थिंग्स। आपको ऑटोमेटिक जो है जितनी भी डॉक्टरी है, साइकोलॉजी है, और किसी को पढ़ना, सारी एबिलिटी आपके अंदर खुद ब खुद ट्रांसफ़र होती रहेंगी। ये खूबसूरती है जब आप इस्लाम के अंदर एंटर होते हो। वो बात गौर करने वाली ये है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो हमें पता होता है इस बारे में कि ये जो है ना, ये रास्ते, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे काम कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हम अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हैं। पर हमें ये नहीं पता कि शैतान के रास्ते पे जाने से क्या होता है। हमें ये पता है कि अल्लाह के रास्ते पे जाने से क्या होता है, हमें ये पता है कि अल्लाह के रास्ते पे जाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे, आप समझे। पर शैतान के रास्ते पे जाने के लिए हमें पता नहीं है कि जब हम शैतान के रास्ते पे जाएंगे तो हम वो चीज़ें कर रहे होंगे। तो बेसिकली गेम ये है कि आपको इंफॉर्मेशन से दूर करा जा रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अकल का इस्तेमाल करो, तो वही जो है आपकी अकल तोड़ी जा रही है। वो ऐसे तोड़ी जा रही है कि जब आपको एक पेन का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे इस चीज़ को समझ के अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करके सीरियस हो जाओगे इस चीज़ के अंदर कि नहीं यार ये चीज़ गलत है और मैंने इसको ठीक करना है। वो इसलिए बिकॉज यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन दैट यू आर डूइंग। तो अब आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पे होनी चाहिए, क्या चीज़ ना होनी चाहिए। क्या मैं इस चीज़ पे वीडियो बना दूं कि भाई जो शैतान के रास्ते पे जाता है वो एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें कर रहा होता है, या फिर मैं अपनी तरफ से कंटिन्यू रखूं। बहरहाल न्यूरो साइंस पुराना तरीका है मखलूक को समझना जो आपके अंदर है जितनी भी, दिस इज़ अ न्यू वे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी जिस्मानी मसले हैं वो तो हल हो जाएंगे, साथ में जो रूहानी तरीके हैं। अब जैसे इंसान बोलता है ना मेरे पास एक पावर हो तो मैं ना सब हासिल कर लूँ, भाई एग्जिस्ट करती है कहाँ, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट करती है। यू हैव टू जस्ट लर्न अबाउट दिस। यू हैव एबिलिटीज़, यू हैव मल्टीपल रूल्स, यू हैव मल्टीपल पावर्स। अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लाइक
थेरेपी के अंदर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे दिमाग को ठीक करते हैं कि लाइक आपके अंदर कोई बचपन का ट्रॉमा है या कोई ऐसी चीज़ है। बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि अगर ये चीज़ सीख लें, इसको जो बोला जाता है ना ये करता है। यही वजह है, यही रीज़न है कि जो इन्फॉर्मेशन इसको शैतान देता है हमज़ाद को, फिर हमज़ाद इसको विस्पर करता है, जो इन्फॉर्मेशन फिर इसके पास आ जाती है ना तो ये मान लेता है। इसका काम है सीखना, इसका काम है गलत हो सही हो कुछ भी हो ये मान लेता है। अब जब इसके अराउंड में लाइक जैसे इसने सीखा हुआ है, फिर इससे मिलती जुलती इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब एक बंदा बुराई की तरफ है, उसको नहीं पता कि व्हाट इज़ पेन, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर जाएगा फ़ौरन बुराई की तरफ, क्योंकि नफ्से अम्मारा एक्टिव है ना, तो उसके नफ्से अम्मारा इसके दिमाग पे हावी होगा, मतलब इस पे हावी होगा, इससे एक दर्जा ऊपर होगा ये कह लो आप। तो वो क्या करेगा, वो इस अपने से एक दर्जे ऊपर वाले की जी हुजूरी करेगा। तो जी हुजूरी करने के बाद क्या आएगा कि इसको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी एक समझ लो, इनको लगेगा ये ठीक है, ये आपसे करवा देंगे। आप क्या हो, फंस गए अपनी जगह पे। सो देयर इज़ अ बेनिफिट और लॉस के अगर आप अल्लाह की तरफ नहीं जाओगे तो शैतान आपकी तरफ आ जाएगा। और ज़रा मेरे वर्ड को गौर करो कि अगर आप अल्लाह की तरफ नहीं जाओगे, आपने अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह आपकी तरफ नहीं आएगा, बट शैतान आपकी तरफ आता है और आपको अल्लाह की तरफ जाना पड़ता है। देयर इज़ अ थिंग, ये चीज़ आपने समझनी पड़ेगी गौर से, क्लियरली। बाकी थोड़ी बहुत रिसर्च जो है मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा शेयर, जिससे आपको ये चीज़ें कंफर्म होगी कि हाँ हमारा जो दिमाग है वो एक ज़िंदा चीज़ है जिसके अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। अब वो तो साइंटिफिकली दिख रहा है ना ब्रदर, बट इसके बैकग्राउंड के अंदर क्या है वो असल में ज़िंदा चीज़ ये है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि शैतान छेड़छाड़ कैसे करता है। छेड़छाड़ ऐसे करता है कि मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं हमारे अंदर, और साथ में जो हमारा बचपन से हम डेवलप हुए हुए होते हैं नेगेटिव उसमें, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि शैतान का रास्ता है। अगर हमें पता चल जाए ये चीज़, अगर हमें पता चल जाए कि यार आग में हाथ डालूंगा मैं तो जल जाएगा, तो हम नहीं डालेंगे। पर हमें पता ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो शैतान का रास्ता है। हाँ, हम अगर नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएँ, अच्छे काम करना शुरू हो जाएँ, तो हमें पता है कि यार हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये एक डिफरेंस है जो कि समझ लो बिल्कुल एक पोशीदा की तरीके से रखा हुआ है ये। तो वो न्यूरॉन्स जो है ना उनको क्रिएट करने आते हैं, क्योंकि वो हायर डायमेंशंस वाले हैं। तो वो न्यूरॉन्स ऐसे ही क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं ही नोज लाइक हाउ टू रन द ह्यूमन एंड ही इज़ बिल्ड द न्यूरॉन एंड यू जस्ट एक्सेप्ट इट। बट अगर आप वो इंफॉर्मेशन इसको सुना दो ना, इसको सिर्फ इतना बताना है कि यार ये जो है ना तेरे लिए बुरा है, इसको बस समझ आनी चाहिए कि मेरे लिए बुरा है। जहाँ पे समझ गया ना कि ये चीज़ मेरे लिए ख़तरा है, उस चीज़ से आपको खुद ब खुद दूर कर देगा। तो ये थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, मैं चाहता था कि आप ये सब जानो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह। कहो कि अल्लाह ही तुमको उस तंगी से और हर सख्ती से नजात बख्शता है, फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे, या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से भिड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें।